नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्यन पाठ पूजा में। आज हम सुनेंगे राम जी और लक्ष्मण जी की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता वनवास जाने लगे। रास्ते में पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना में पितृ तर्पण कर, वन में कंदमूल, फल फूल आदि खाकर अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। लक्ष्मण जी ने भगवान राम की आज्ञा से फल फूल आदि लाकर माता सीता को दिए। सीता माता ने 4 पत्तल में खाना परोसा। तभी लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी हम तो 3 ही हैं, फिर आपने 4 पत्तलों में खाना क्यों परोसा? फिर सीता माता ने कहा कि एक गैया के लिए है, गौ माता के लिए। राम जी और लक्ष्मण जी ने गाय माता को पतल परोसकर फिर सीता माता से पूछा कि आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तभी सीता माता ने कहा कि मैं रोज राम कथा सुनने के बाद खाना खाती हूँ। राम कथा का नियम है और वो सुनने के बाद ही मैं फल फ्रूट खाऊंगी। तभी भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कथा मुझे सुना दो। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, भाभी कथा आप मुझे सुना दीजिए। तभी माता सीता ने कहा कि नहीं, औरत की बात है और ये औरत ही सुनेगी। आप तो मेरे पति हो और आपको मैं कैसे सुनाऊं, आपको नहीं सुना सकती हूँ। तभी लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस वन में कौन स्त्री मिलेगी। तभी उन्होंने अपनी माया से एक नगरी की स्थापना की और उस नगरी को सभी चीजों से संपूर्ण बनाया। वो नगरी पूरी स्वर्ण की बनी हुई थी, इसलिए उसका नाम स्वर्ण नगरी रखा। और इसलिए वहां पर कोई गरीब नहीं था, इसलिए वहां के लोगों को घमंड हो गया था। एक बार सीता माता पानी भरने के लिए कुएं पर गई। फिर सीता माता ने वहाँ पनिहारियों से राम राम किया तो वो कोई नहीं बोली। फिर वहाँ पर एक छोटी कन्या आई और फिर सीता माता ने उस कन्या से कहा, बाई मेरी राम कहानी सुनोगी? तभी उसने कहा कि मेरे घर पर काम है। तब सीता माता ने कहा कि मेरे पति और देवर भूखे हैं, अगर तुम मेरी कहानी सुन लो तो मैं उनको भोजन करवाऊंगी। तब उस लड़की ने कहा कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है और वहाँ से चली गई। और फिर ये बात सोचकर सीता माता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस नगरी को फिर से पहले जैसा कर दिया। फिर लड़की घर पर पहुंची और उसने देखा कि ये सब क्या हो गया। फिर लड़की बोली, पता नहीं, एक कुएं पर एक साध्वी बैठी थी, उसने मेरे को बोला कि राम कथा सुन लो, तो मैंने राम कथा सुनने से मना कर लिया, इसलिए उसने कुछ किया है तो मुझे नहीं पता। तब उसकी माँ ने कहा कि फिर से वापस जा और उससे कथा सुनकर आ। तभी उस लड़की ने वापस जाके राम कथा सुनने आने के लिए मना कर दिया। तभी वहां खड़ी उसकी बहू ने कहा, माँ जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुएं पर चली जाती हूँ और उस साध्वी से राम कथा सुनकर चली आऊंगी। तभी उसकी सास ने कहा, ठीक है तुम चली जाओ। फिर वो बहू पानी के मटके लेकर कुएं पर गई और उसने पानी भरा और वापस पानी को उसके अंदर खाली कर दिया। तभी सीता माता ने बोला कि तुम्हारे घर पर कोई काम नहीं है जो तुम पानी वापस डाल रही हो। तभी उसने कहा कि मैं तो घर का सारा काम करके आई हूँ। बोली, माताजी मेरे तो घर में सारा काम हो गया है। तभी सीता माता बोली कि अगर तुम मुझे माताजी बोल रही हो तो तुम मेरी राम कथा सुनोगी? तभी उसने कहा, हाँ माताजी आप सुनाइए, मैं प्रेम से सुन लूंगी। फिर सीता माता ने ये कहानी सुनाई। चंदन चौकी मोतियाहार, राम कथा मारे हिवड़ेरो आधार। राम कथा सुनाऊं राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। फिर सीता माता ने उस स्त्री से कहा, हे बाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में मदद करेंगे। सीता जी ने राम कथा आगे सुनाई। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, झगल्या टोपी लाई राम, कड़ा कलंगी लाई राम, स्वर्ग सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम, झालर टाकरा लाई राम,
चरण आपरी ले ल्यो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम। मेवा चिरंजीवी परशुराम, खाती मीठी चाखा राम। चरलो फरलो आरोगो राम, जो भावे सो ले ल्यो राम। हाथ गले चो लाई राम, हाथ पोछ ल्यो राम। पाछो छेद बिछाओ राम, अंतरिया छिड़काओ राम। हिंगलियो डोलिया लाओ राम, सीताजी चरण दबावे राम। सुखभर सेज पोढ़ो राम, हाजर पंखा ढोलू राम। थामे राम मारे में राम, रोम रोम में राम ही राम। गटगट माय बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली मिराजो काई राम, जब बोलो तब राम ही राम। बोलो पंछी राम नाम, पूर्ण होवे सारे काम। राम कथा जब पूरी हुई तब सीता माँ ने उस औरत से बोला, बाई तूने मेरी सहायता की और तूने मेरी कथा सुनी, जिससे मेरे देवर और मेरे पति ने भोजन किया। भगवान तेरी रक्षा करेंगे। और कहा, तुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी। और सीता माता ने अपने गले का हार उतारकर उस स्त्री को दे दिया। और जब वो स्त्री घर गई तब सारे उसके बर्तन सोने के हो गए। तभी उसकी सासू माँ ने पूछा कि ये सब कहाँ से लाई हो। तब उसके बहू ने कहा, माँ जी मैंने सीता माता से राम जी की कहानी सुनी और ये उसी का फल है। तभी उसकी सासू माँ ने कहा, तो फिर राम कथा तू रोज सुनना और मुझे भी सुनाना। बाई को राम कथा सुनते हुए बहुत दिन हो गए थे। फिर उसने एक दिन सीता माता से बोला, माता मैंने बहुत दिन तक ये कथा सुनी है, अब आप मुझे इसके उद्यापन की विधि भी बता दो। तब सीता माता ने कहा कि 1 नारियल लाना और 7 लड्डू लाना। उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल प्राप्त होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल प्राप्त होता है। 1 भाग भगवत कथा पर चढ़ा देना जिससे भगवत कथा पाठ करवाने जितना फल प्राप्त होता है। और 1 भाग तुलसी माता को चढ़ा देना जिससे तुलसी विवाह जितना फल प्राप्त होता है। और उसका 1 भाग कुंवारी कन्या को खिला देना जिससे कुंवारी की शादी हो इतना फल प्राप्त होता है। 1 भाग सूरज देव को चढ़ा देना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगे इतना फल प्राप्त होता है। फिर उसने कहा कि माता मैंने सारा उद्यापन कर लिया। तब सीता माता ने उससे कहा कि 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। फिर 7 दिन पूरे हुए तब वैकुंठ से वहाँ विमान आया। फिर बहू ने कहा, सासू माँ वैकुंठ से विमान आया है। तब उसकी सासू माँ ने कहा कि मुझे और तेरे ससुर को ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, हमारे कुटुंब परिवार वालों को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को लेकर ले चल, सबको ले चल। फिर उस स्त्री ने ऐसा ही किया, सबको बिठा दिया और तभी वहाँ पर उसकी ननंद भी आ गई और देखते ही देखते पूरा विमान भर गया। तभी उसने सीता माता से पूछा, माता अब ननंदबाई आई है, इसको भी लेकर चले क्या। तभी सीता माता ने कहा कि इसने कभी कोई धर्म वगैरह या फिर व्रत वगैरह नहीं किया है, तो इसको नहीं ले जा सकते। तभी उसकी भाभी ने उसे कहा कि बाईसा आप कार्तिक के महीने में राम सीता की कहानी सुनना और फिर उसका उद्यापन करना, फिर आपके लिए स्वर्ग से वैकुंठ से विमान आएगा। तब सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए और बोले, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया है जो तुम्हारे लिए वैकुंठ से विमान आया। तभी उस बाई ने बताया कि मैंने तो सीता माता से रोज ही भगवान राम की और लक्ष्मण जी की कहानी सुनी जिससे ये सब हुआ है। तभी गांव वाले सारे लोग राम कथा सुनने की जिद करने लगे। फिर बाई उनको राम कथा सुनाती और फिर वहाँ के सारे नर नारी उसे ध्यान पूर्वक सुनने लगे। राम कथा सुनने से सारी नगरी वापिस सोने की हो गई। और फिर उस बाई ने कहा कि जो भी राम कथा सुनेगा उसको मेरी ही तरह फल प्राप्त होगा। और फिर विमान स्वर्ग में चला गया और वहाँ दरवाजे खुले और फिर वहाँ पर सबसे पहले सांप देवता आए और फिर उसके बाद समस्त देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा करी और पूछे, ऐसा तूने क्या
ऐसा क्या पुण्य किया जो तुझे वैकुंठ से विमान लेने आया? तभी उस स्त्री ने कहा कि मैंने तो राम, लक्ष्मण जी और जानकी की कथा सुनी। तब समस्त देवी देवताओं ने कहा, वर मांग। तभी उस स्त्री ने कहा कि मेरे को तो सब सिद्धि प्राप्त है। मेरा तो सिर्फ मैं तो यही वर मांगती हूँ कि जो भी राम, लक्ष्मण और सीता जी की ये कहानी सुने, उसको मेरे समान ही फल प्राप्त हो। तभी सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा और चारों तरफ राम नाम की जय जयकार होने लगी। अ, धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल बटन पे दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप कौन सी कथा या कहानी सुनना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा।